अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे की ज़िंदगी के बारे में बताने वाले हैं। ऊद मदीना के निकट एक पहाड़ी का नाम है। इस जंग की वजह मक्का के मुशरिकों की ये बुरी सोच थी कि बद्र में जो सरदार मारे गए उनका बदला लिया जाए, इसलिए सन 3 हिजरी में उन्होंने मदीने पर हमला कर दिया। लेकिन अभी वे उहुद तक पहुँचे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने उन्हें वहीं घेर लिया। लेकिन इस जंग में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक मदीने में रहे। इस बीच आपको बहुत सी जंगें करनी पड़ी, जिसमें मशहूर ये है बद्र, उहुद, खंदक, हुदैबिया, खैबर, मक्का की फतेह, हुनैन और तबूक। हिजरत के 10वें साल आपने हज किया, जिसमें 1,20,000 मुसलमान शामिल हुए। आपने 9 जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में एक तारीखी खुतबा दिया, जिसमें आपने बहुत अहम हुक्म दी। उनमें से कुछ ये है: अरबी और गैर अरबी में कोई फ़र्क नहीं, हम एक आदम की औलाद है और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है। मुसलमान आपस में भाई भाई है। अपने गुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करो। जो खुद खाओ वही उनको खिलाओ और जो खुद पहनो वही उनको भी पहनाओ। औरत के बारे में अल्लाह से डरो, तुम्हारा उन पर और उनका तुम पर हक है। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, तुम उनको मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो कभी भी सच्चे रास्ते से नहीं भटकोगे। उनमें से एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी नबी की सुन्नत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखालिफ करके फरमाया, तुमसे अल्लाह के यहाँ मेरे बारे में पूछा जाए तो क्या कहोगे? लोगों ने जवाब दिया, हम यही कहेंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह रहना। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस काम के लिए मुंतखब किया था उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कर दिया। आपका लाया हुआ दीन अरब खित्ते से निकलकर करीबी मुल्कों तक फैल गया और अल्लाह ने भी इस्लाम दीन के पूरे होने का ऐलान कर दिया। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम दीन को पसंद किया। सूरह 5 अल-माइदा आयत 4। इस आयत के उतरने से कुछ लोगों को यकीन हो गया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे विदा होने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ। हज से आने के बाद आप बीमार हो गए और 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी यानी 642 ईस्वी को आपका इंतकाल हो गया। आपका जहां इंतकाल हुआ था वहीं आपको दफन कर दिया गया, जो अब मस्जिद नबवी के अंदर आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले पूरा कुरान लिखा जा चुका था और बहुत से मुसलमानों ने उसे याद भी कर लिया था। कुरान इस वक्त हमारे सामने जिस सिलसिलेवार और जिस हालत में मौजूद है, ये वही है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए थे। आज भी दुनिया में लाखों मुसलमान हैं जिनको कुरान याद है। अब आइए ये मालूम करें कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है। आपको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा, वही है जिसने अपने रसूल यानी मोहम्मद को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि वे उसे दूसरे मजहबों पर गालिब करें, चाहे मुशरिकों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। सूरह 61 अस-सफ़ आयत 9। हमने तुम्हें दीन हक के साथ मोमिनों के लिए बशारत देने वाला, इनकार करने वालों के लिए डराने वाला बनाकर भेजा है, और तुम से भड़कती हुई आग वालों जहन्नमी लोगों के बारे में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। सूरह 2 अल-बकरा आयत 119।